आम आदमी पार्टी बनने से पहले यह कवायद शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करने की यह कवायद भाजपा ने अन्ना हजारे साहब के लोकपाल मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू करी। जब सबसे पहला नोटिस हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भेजा अन्ना आंदोलन की फौरन फंडिंग जांच करने के लिए, 2012 में एमएचए ने पहला नोटिस भेजा हमें कि एफसीआरए एक्ट के कानून की धज्जियां इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उड़ाई, आप अपने खाते हमें दो, हम आपके खाते देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को और न जाने कितने साथियों को नोटिस गए। उसके बाद जांच हुई। जांच के बाद उसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हलफनामा दर्ज करके हाई कोर्ट में कहा कि इनके खाते पाक साफ हैं, एक रत्ती भर एक नए पैसे की भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उसके बाद हमें 2013 में नोटिस आया, 2014 में असेसमेंट हुई, 2015 में इनकम टैक्स का नोटिस आया, 2016 में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया, 2017 में इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया, 18, 19, 20 हर वित्तीय वर्ष में भाजपा के लोगों ने हमें ईडी हो, इनकम टैक्स हो या दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारी एजेंसियों से नोटिस भिजवाए। आपको याद होगा कि सीबीआई ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय पर भी रेड करी। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री जी के बेडरूम तक जाकर तहकीकात करती है और आज तक इन मामलों में एक रत्ती की भी गड़बड़ी ना दिल्ली पुलिस को मिली ना सीबीआई को मिली। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई ने 2 बार दस्तक दी, 6-6 घंटे बैठे, आज तक चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ रही है सीबीआई को। हमारे 21 विधायकों को इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के कहने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमने जब उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो इलेक्शन कमीशन को और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और वो डिस्क्वालिफिकेशन सेट असाइड करी गई। इसी के साथ साथ हमारे 2 दर्जन विधायकों को गिरफ्तार किया गया पिछले 5 साल के विधानसभा के कार्यकाल में, 2 दर्जन विधायकों को, और सारे मामलों में हमारे विधायक कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी हुए और दिल्ली पुलिस को डांट फटकार और कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। यह सच्चाई है। और इनकी उत्पीड़न की जो प्रक्रिया थी उसमें 2018 में आपको जान के चंबा होगा, 2018 में इन लोगों ने, सितंबर 2018 में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को यह नोटिस तक दे डाला कि आपने कोई फॉरेन फंडिंग ली है जिसके चलते हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करना चाहते हैं। आपको शोकॉज नोटिस दिया जाता है, आप बताएं कि आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल की जाए। इस हद तक भाजपा गिर गई और वो दृश्य किसी से छुपे नहीं थे। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स को तो इन लोगों ने नोटिस भेजे, समन किए, यहां तक कि हमारे विधायक सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई, उससे भी पूछताछ करी। ये इनके हालत है, बीजेपी वालों की ये मानसिकता है कि सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को इन लोगों ने गिरफ्तार किया उत्पीड़न करने के लिए, कुछ नहीं छोड़ा। आपको याद है कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक शुंगलू कमेटी का गठन किया था कि दिल्ली सरकार में बड़ी गड़बड़ियां हैं। दिल्ली सरकार की सारी फाइलें, 450 फाइलें उस शुंगलू कमेटी को सौंप दी और कहा यह शुंगलू कमेटी अब ये केजरीवाल सरकार के सारे सालों के कार्यकाल की जांच करेगी और ये 450 फाइलें पढ़ के पूरी रिपोर्ट बनाकर देगी। उस शुंगलू कमेटी जो राजनीति से प्रेरित थी, जो दुर्भावना से प्रेरित थी, वो भी अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के 450 फाइलों में एक रत्ती भर की गड़बड़ी नहीं निकाल पाई। यह है ईमानदारी की ताकत, यह है ईमानदारी की राजनीति, यह है ईमानदारी की गवर्नेंस। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर कहना चाहूंगा कि यह गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी
इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। हम तो पीले चावल लेके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आप लोग आएँ, जितनी जांच करनी है करिए, जितने खाते देखने हैं देखिए। हमें ना इन गीदड़ भपकियों से डर लगता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक छोटी सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी, गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी से अगर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे अमीर और अमीरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा, अगर इस छोटी सी गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है, तो हम इसे एक मेडल के तौर पे देखते हैं।